दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दखल देते हुए निचली अदालत के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला जमानत की सुनवाई के दौरान हुई प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने पीएमएलए के दिशा निर्देशों के पालन पर सवाल उठाए हैं। यह फैसला पीएमएलए की सख्त व्याख्या पर जोर देता है। हाई कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 के महत्व पर जोर दिया, जो जमानत के लिए कठोर दोहरे परीक्षण का उल्लेख करती है। स्टे ऑन ऑर्डर ने पीएमएलए के उपयोग और इसके प्रभाव पर बहस को फिर से जगा दिया है। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत द्वारा की गई प्रक्रियात्मक खामियों की पहचान की है। निचली अदालत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और उसमें उचित सावधानी का अभाव था। हाई कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 की निचली अदालत द्वारा की गई व्याख्या और उसके उपयोग की विशेष रूप से आलोचना की। हाई कोर्ट की टिप्पणी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालती है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जटिल और संवेदनशील मामलों में। इन प्रक्रियाओं के लिए निचली अदालत की कथित अवहेलना ने कार्यवाही की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। हाई कोर्ट का स्टे ऑन ऑर्डर न्यायिक विवेक के मनमाने उपयोग पर रोक के रूप में कार्य करता है। यह जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय विधायी अधिदेश का पालन करने के महत्व को पुष्ट करता है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध तरीकों से आय के सृजन को रोकना और इस तरह के अवैध धन के उपयोग का मुकाबला करना है। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध की आय की वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान, स्वभाव, आवाजाही या स्वामित्व को छिपाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम नशीली दवाओं की तस्करी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और संगठित अपराध सहित कई तरह के अपराधों को कवर करता है। पीएमएलए में कई बार संशोधन किया गया है ताकि इसके प्रावधानों को मजबूत किया जा सके और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। संशोधनों ने अपराध की आय की परिभाषा का विस्तार किया है और इसके दायरे में नए अपराधों को शामिल किया है। हालांकि पीएमएलए की आलोचना भी की गई है। राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के लिए इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। पीएमएलए की धारा 45 एक अनोखी और कठोर दोहरी परीक्षा का परिचय देती है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को जमानत दिए जाने के लिए पूरा करना होगा। यह प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में निहित मानक जमानत प्रावधानों से अलग है। पहले परीक्षण में आरोपी को यह दिखाना होगा कि वह अपराध का दोषी नहीं है। इसमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत पेश करना शामिल है। दूसरा परीक्षण यह बताता है कि आरोपी जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। दोहरी परीक्षा कानूनी जांच और बहस का विषय रही है। आलोचकों का तर्क है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और जमानत हासिल करने के लिए अनुचित रूप से उच्च सीमा निर्धारित करता है। पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी परीक्षा के आरोपी और आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इससे संभावित मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। उच्च साक्ष्य सीमा को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यहाँ तक कि निर्दोष व्यक्तियों के लिए भी, जिससे लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। दोहरी परीक्षा का कार्यान्वयन न्यायपालिका के लिए भी चुनौतियां पैदा करता है। न्यायाधीशों को आगे आर्थिक नुकसान को रोकने की आवश्यकता के साथ आरोपी के अधिकारों को संतुलित करने की जटिलताओं से जूझना पड़ता है। दुरुपयोग की यह संभावना यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि पीएमएलए निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से लागू हो। आगे बढ़ाते हुए पीएमएलए के निष्पक्ष और न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। संवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसके संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएलए की व्यापक समीक्षा महत्वपूर्ण है। अधिनियम में संशोधन करने से इसकी प्रभावशीलता मजबूत होगी और न्याय सुनिश्चित होगा। पीएमएलए की व्याख्या और उसे लागू करने में न्यायाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस कर सकते हैं।
न्यायिक संवाद को प्रोत्साहित करने से पीएमएलए के उपयोग में अधिक एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाना सर्वोपरि है।